अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेबी बिटकॉइन। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा मार्केट की रैंडम न्यूज़ अपडेट और मुख्तलिफ टोकन्स के हवाले से मैं अपनी अपडेट आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर BTC का चार्ट मेरे पास ओपन है और डेली का टाइम फ्रेम है यहाँ पर ओपन, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जाता हूँ। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप एक मुस्तकिल मेरी वीडियोस देखते रहते हैं और काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, एक मेरा पहला चैनल था जो कि किसी वजह से जो है डिसेबल हो गया था। तो यहाँ पर जब भी ये वाला एरिया आया था, ये बॉटम हमने कंसिडर किया था, यहाँ पर हमने बाइंग की थी, ठीक है। उसके अलावा ये बॉटम हमने कंसिडर किया था, यहाँ पर बाइंग की थी, ठीक है, ये वाला एरिया था। फिर ये वाला बॉटम था, ये वाला बॉटम हमने कंसिडर किया था, यहाँ पर बाइंग की थी, ठीक है। और अब रिसेंटली आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले बिटकॉइन में क्रैश आया, पूरी मार्केट में क्रैश आया, तब भी हमने यहाँ पर बाइंग की और मैंने मुसलसल आपको रिकमेंडेशन दी कि कौन से टोकन्स हैं जो मैं बाय कर रहा हूँ और कौन से टोकन आपको बाइंग करने चाहिए। सही है। तो अब आ जाते हैं कल की अपडेट पर। कल की अपडेट मैंने आपको दी थी और आपने अगर वीडियो देखी है मेरी पिछली, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से बिटकॉइन का एक लोअर हाई पेंडिंग है और यहाँ से बिटकॉइन करेक्शन ले सकता है और यहाँ से या तो इस एरिया को रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, और अगर यहाँ पर इस एरिया को वॉल्यूम नहीं मिलता है तो फिर यहाँ ये वाला लेवल 67,000 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से बिटकॉइन के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि बिटकॉइन रिकवरी करे। तो ये चीज़ें जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रा कर सकते हैं प्रीवियस हिस्ट्री को लेकर। और जो बाउंस होता है या फिर रिट्रेसमेंट होती है वो होती है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अगर इस एरिया में BTC को वॉल्यूम मिल जाता है और यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर बनता है तो यहीं से बिटकॉइन की प्राइस रिकवरी कर सकती है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर जो है बिटकॉइन स्टेबल रहता है और कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि बिटकॉइन जो है बुरा इफेक्ट होता है बिटकॉइन पे, तो फिर बिटकॉइन मज़ीद नीचे जाकर इस वाले लेवल को होल्ड करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो करंटली अगर RSI के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर RSI हमें न्यूट्रल नज़र आ रही है और वीकली टाइम फ्रेम में 70 पर है। उसके अलावा डेली में 60 पर और 4 आवर में 55 पर, यानी कि फ़िलहाल मार्केट न्यूट्रल नज़र आ रही है और यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन हमारे पास चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर सकता है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके भी ऊपर जा सकता है और ये एक किस्म का बुलिश फ्लैग हमारे पास रह सकता है। जैसे ये वाला जोन है, ये वाला पूरा इसका एक फ्लैग रह सकता है और ये यहाँ पर ये पूरा इसका जो डंडा टाइप होता है वो रहेगा और फिर इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ से नीचे आता है, इससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है इस एरिया से, तो ये बुलिश फ्लैग हमारे पास इनवैलिड हो सकता है और बिटकॉइन की प्राइस फिर अपनी इस रेंज को रिटेस्ट कर सकती है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। और यहाँ पर देखिए तो 4 आवर में अच्छा खासा स्ट्रगल किया है इसने ब्रेकआउट से पहले। तो अगेन यहाँ पर एज अ सपोर्ट ये एरिया वर्क करेगा और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे 71,450 डॉलर का ही रहेगा जब तक कि ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता। हाँ, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है इस बुलिश फ्लैग को, तो फिर हम जो है इसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कैलकुलेट करके ऊपर की तरफ ले जाएं तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये 77,700 का एरिया बन रहा है, तो यहाँ तक BTC पंप कर सकता है। और उसके अलावा लिक्विडेशंस की बात करें तो लिक्विडेशन में हमें दोनों तरफ ही हाई लीवरेज के साथ पोजीशंस ओपन नज़र आ रही है। नीचे की तरफ ज़रा प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 68,700 के करीब जो है हाई लीवरेज के साथ पोजीशंस ओपन है बाइनांस पर। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो लिक्विडेट करने के लिए आ सकती है और ऊपर की तरफ भी अच्छा खासा हमें वॉल्यूम नज़र आ रहा है जो कि मार्केट में शॉर्टर्स के लिए एक बुरी न्यूज़ रह सकती है। तो यहाँ पर ओवरऑल एक्सचेंजेस पर भी बिटकॉइन का जो लिक्विडेशन मैप है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमें शॉर्ट टर्म की जो लेवरेज ट्रेडिंग है उससे अवॉइड करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा कल मैंने ये चार्ट शेयर किया था हीट मैप का, तो यहाँ डाउन साइड पर मैंने आपको बताया था कि अच्छी खासी लिक्विडेशन मौजूद है। एक लंबी सी वीक आपको नज़र आ रही है जो नीचे गई है और उसमें ट्रेडर्स को लिक्विडेट किया गया है, पहले यहाँ ऊपर और अब यहाँ नीचे। तो नीचे अब इतना ज़्यादा येलो एरिया नज़र नहीं आ रहा हमें, लेकिन ऊपर 72,000 ऑलमोस्ट 71,200-300 के करीब येलो एरिया नज़र आ रहा है। यानी कि अभी दोनों तरफ मार्केट में रेशो बराबर ही है, इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर बिल्ड होगा और मज़ीद जो है हमारे पास हिसाब किताब बनेगा और फिर जो है मार्केट लिक्विडेट करके मैनिपुलेशन हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर अली चार्ट ने ये चार्ट शेयर किया है, मैंने लास्ट टाइम भी ये चार्ट आपसे शेयर किया था। और इस चार्ट में एक मिनट ये ओपन हो जाए तो मैं इससे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चार्ट मैंने ओपन किया
और इस चार्ट में यहाँ पर ये लाइन जो है ऑरेंज लाइन, इससे नीचे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। तो इसने कहा था कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 52,000 के करीब है। लेकिन ये बुलिश चीज़ हुई है कि ऑरेंज लाइन को दोबारा से रिक्लेम कर लिया है। तो नेक्स्ट जो रेड वाली लाइन का टारगेट बनता है वो 77,500 का बनता है। तो बिटकॉइन सून और लेटर अपने इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, जो कि 77,000 के आसपास है। अच्छा, यहाँ पर BTC का चार्ट इसने जूम किया है और इस चार्ट में मुझे समझ नहीं आई, ये बिटकॉइन के लिए ज़रा सी भी बुलिश नहीं है। हालांकि इसके 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं ट्विटर पर, और यहाँ पर अगर देखें तो इसने कहा है कि सितंबर के महीने में यानी जून जुलाई में बिटकॉइन इसी जगह जो है कंसोलिडेट करता रहेगा और यहाँ पर दोबारा से 60,000 पे आएगा, फिर सितंबर के महीने में 76,000 पे जाएगा। उसके बाद बिटकॉइन अच्छा खासा क्रैश करके 50,000 पर जा सकता है। और एक और चार्ट इसका मैं देख रहा था, वहाँ पर इसने 30,000 का भी एरिया मार्क कर रखा था। तो मुझे नहीं समझ आ रही इसके पास क्या ऐसी न्यूज़ है या क्या ऐसे फंडामेंटल्स ये जानती है जो इसने इस तरह की प्रिडिक्शन की है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी अगर बिटकॉइन 50,000 पर भी जाता है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। और इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम जो है आज के दिन ETF की डेडलाइन है, और कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि SEC ने जो भी ETF फाइल करने वाले थे उनको कहा था कि कुछ चेंजिंग है जो हम चाहते हैं कि आप करें अपनी ETF फाइलिंग में। तो वो चेंजिंग उन्होंने करके दोबारा से ETF फाइल कर दिया है सारी कंपनीज़ ने। तो अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आज के दिन वो इथीरियम का ETF जो है वो अप्रूव हो जाएगा। इथीरियम का ETF अप्रूव होता है तो फिर यहाँ से जो है एक नया ऑल टाइम हाई हम इथीरियम में भी देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसका बेनिफिट मिलेगा वो इथीरियम के जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, स्टेकिंग वगैरह, रीस्टेकिंग वगैरह के जो भी प्रोजेक्ट है उनको अच्छा खासा जो है इनका बेनिफिट हो सकता है और वो पंप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल इथीरियम जो है अपने इस लेवल में स्ट्रगल कर रहा है 2 दिन से। यहाँ पर मैंने आपके साथ टारगेट डिस्कस किया था कि ये वाला लेवल इथीरियम का रह सकता है, उस एरिया को एग्जैक्टली ब्रेक करके ऊपर इस जगह ये जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ETF अप्रूव हो जाता है तो या तो सेल द न्यूज़ इवेंट हो सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम BTC का ETF जिस दिन अप्रूव हुआ था, अगर आपको याद हो तो उस दिन बिटकॉइन ने क्रैश किया था। तो इथीरियम भी क्रैश कर सकता है, और अगर करता है तो यहाँ पर $3400-3500 तक ये आ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको बाइंग करनी है। जितना ज़्यादा इथीरियम आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपने अगर नहीं किया, मिस कर दिया है, मेरी अपडेट को मिस कर दिया है, तो यहाँ पर आप ये वाला लेवल जो है $3500 का, यहाँ पर इथीरियम बाय कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल होगा जिसके आने के चांसेस मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम है, वो एरिया है $3200 का। तो सारा का सारा आपने यहाँ बाइंग नहीं करना है, यहाँ का भी आपने वेट करना है। तो अगर सेल द न्यूज़ इवेंट होता है इथीरियम के ETF का, तो फिर यहाँ पर इथीरियम क्रैश करेगा। अदरवाइज़ जब जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि BTC हमें ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आया है विद इन अ फ्यू वीक्स, तो ऐसे ही सिचुएशन हमें इथीरियम में नज़र आ सकती है। और यहाँ पर इन्वीडिया के बारे में अच्छी खासी जो है डिस्कशन हो रही है, और यहाँ कुछ फैक्ट्स शेयर किए हैं इस बंदे ने। इसने कहा है कि इन्वीडिया स्टॉक इज़ नाउ ट्रेडिंग विद अ मार्केट कैप अबव 2.5 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में पहली बार जो है इन्वीडिया इतने बड़े मार्केट कैप के साथ ट्रेड कर रहा है। और इन्होंने कहा है कि फर्दर मोर इन्वीडिया इज़ नाउ लार्जर देन द इंटायर जर्मन स्टॉक मार्केट। द पुट दिस इज परस्पेक्टिव, इन्वीडिया इज़ नाउ लार्जर देन टेस्ला एंड अमेजोन कंबाइंड। यानी कि टेस्ला और अमेजोन का अगर एक साथ मर्ज कर लिया जाए तो उन दोनों को मिलाकर भी इतना मार्केट कैप नहीं बन रहा है जितना कि इन्वीडिया का है, क्योंकि ये नई आने वाली टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। नियर प्रोटोकॉल और इसके अलावा नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट है, जैसे रेंडर है, और उसके अलावा एक आध और प्रोजेक्ट है जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उन पर भी अच्छा खासा इफेक्ट आएगा, जैसे इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने में आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जो एक और चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। US इकॉनमी टू क्रैश इन हार्ड लैंडिंग रिसेशन सेज सिटी ग्रुप चीफ US इकोनॉमिस्ट। US के इकोनॉमिस्ट है, वो कह रहे हैं कि जो US की इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरह लैंडिंग क्रैश कर सकती है। उन्होंने कहा है कि ही वांट्स 4 इंटरेस्ट रेट कट्स दिस ईयर। इस साल वो 4 इंटरेस्ट रेट के कट मांग रहे हैं अगर इकोनॉमी को बचाना है। और दूसरी तरफ जो कल के दिन जेरेमी पावल की कुछ मिनट्स रिलीज़ हुए थे, कुछ नोट्स वगैरह थे, उन्होंने उन्होंने कहा है कि इस साल एक इंटरेस्ट रेट जो है वो कट पॉसिबल है, अदरवाइज़ हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि महंगाई जो है वो अभी इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। तो या तो वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो US की इकॉनमी बुरी तरह क्रैश हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अगर इस तरह का क्रैश आता है
तो फिर हमें सारी रिस्की मार्केट में इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा और मार्केटें एक बार बुरी तरह क्रैश कर सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ न्यूज़ हैं, फ्लोकी और गाला जो है वो बर्न की तरफ जा रहे हैं, उनके टोकन बर्निंग है। शाय जो है एक गेमिंग टोकन है, उसकी हाल्विंग होने जा रही है। और आर्बिट्रम ने गेमिंग कैटलिस्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, उसमें $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, वो गेमिंग का जो इकोसिस्टम है उस पर वो होगा। एवो टोकन में बाइनांस लैब ने इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। हालांकि एवो टोकन की प्राइस अच्छी खासी डंप कर चुकी है, लेकिन ये जो है बाइनांस लैब का फैसला एवो टोकन में दोबारा से जान डाल सकता है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो दोबारा अट्रैक्टिव हो सकते हैं एवो टोकन की तरफ। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।